लाला यानी बनियों के परिवार अपने बेटियों को दबा के रखते हैं, अपने बच्चों को दबा के रखते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, उनके पास कोई चारा नहीं होता। ले भोसड़ी के मिडिल फिंगर देख। सिया गोयल ने जो किया वो गलत था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था इस रिश्ते से बाहर निकलने का। ले चुड़ैल, ये मिडिल फिंगर देख। नमस्कार दोस्तों, हैरान मत होइए कि मैं इस तरह के अभद्र शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ। दरअसल मैंने जब चेतन चूतिया यानी चेतन भगत और शोभा डे का आर्टिकल पढ़ा तो मुझे वाकई में बहुत गुस्सा आया और मुझे लगा कि इनको इसी भाषा में जवाब देना चाहिए। लेकिन पहले सिया गोयल के इस मिडिल फिंगर की बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल यही ज़्यादा चर्चा में है। जब सिया ने ये मिडिल फिंगर दिखाया तो पूरे देश में काफ़ी गुस्सा हुआ। लोग कह रहे थे कि एक बंदे का कत्ल करने के बाद भी इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि पूरे कानून को ये ठेंगा दिखा रही है, एक तरह से मिडिल फिंगर दिखा रही है। मिडिल फिंगर दिखाने का मतलब क्या होता है ये आप जानते हैं। तो सबसे पहले मैं सोचा इसी की बात कर लूँ और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा ये पक्का मानना है कि अगर कोई लड़की बिगड़ती है तो उसको बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ माँ का होता है, और अगर कोई लड़का बिगड़ता है तो उसके पीछे हाथ बाप का होता है। क्योंकि लड़कियों पे पिता एक सीमा से ज़्यादा सख्ती नहीं कर सकते, इसी तरह बेटा सिर्फ बाप के कंट्रोल में होता है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसका उदाहरण आपको बताता हूँ। ये मिडिल फिंगर वाली सिया की मिडिल फिंगर वाली फ़ोटो तो आप कई दिनों से देख रहे होंगे। तो अब इस पर सिया की माँ की सफाई आई है और उसका कहना है कि सिया के हाथ में कार से उतरते समय चोट लग गई थी उंगली पे, और वो मिडिल फिंगर नहीं दिखा रही थी बल्कि उंगली की चोट दिखा रही थी। मतलब ये जो सिया गोयल का पूरा परिवार है ये पूरे देश को चूतिया समझता है। एक से बढ़ के एक ऐसे एग्जाम्पल दे रहा है। पहली बात तो हाथ में चोट लगने की बात पूरी तरह गलत है, और अगर हाथ में या इस मिडिल फिंगर में चोट भी लगी होगी तो ये कोई तरीका नहीं होता दिखाने का। साफ पता चल रहा है सिया गोयल के जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उस हिसाब से कि वो दुनिया को मिडिल फिंगर दिखा रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि मैं तो ऐसी ही रहूँगी, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और गलत भी नहीं है ये। मतलब सिया गोयल को जो इस स्टेज पे पहुंचाया, जिस तरह उसने 600-700 करोड़ के एक परिवार के इकलौते बेटे की हत्या की, उसमें सबसे बड़ा हाथ मैं तो कहूँगा कि उसके माँ बाप का है, जिन्होंने ज़बरदस्ती, मतलब उसको सब कुछ मालूम था, उनको चेतन के बारे में मालूम था। वो मैं आगे बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। चेतन के बारे में मालूम था, लेकिन चूंकि सामने 700 करोड़ की फैमिली थी, इन्हें लगा कि भाई इकलौता लड़का है, अगर उस घर में लड़की चली गई तो अरबपति बन जाएगी और हमें भी बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए उन्होंने सारी बातें छुपाते हुए केतन के साथ उसकी शादी करनी चाहिए और ज़बरदस्ती करी। उनके एक बार केतन के परिवार ने कहा भी कि यार थोड़ा टाइम ले लेते हैं, लेकिन इन्होंने जल्दबाजी की नहीं कि जल्दी शादी कर लेते हैं। तो उसी चक्कर में ये पूरा कांड हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले दिन से ही मैं तो कह रहा हूँ कि मतलब सिया गोयल का परिवार झूठ बोल रहा है। जैसे कि उनका कहना था कि उन्हें सिया गोयल और चेतन चौधरी के रिश्ते के बारे में पता नहीं था, जबकि ये क्लियर था। उसका भाई ने बताया था कि घर वालों को इसकी जानकारी थी, और इसके बावजूद उन्होंने ये सारी बातें दुनिया से छुपाई। दुनिया से क्या, और केतन अग्रवाल के परिवार से भी छुपाई, और उसका नतीजा इस भीषण हत्याकांड के रूप में सामने आया। जो केतन अग्रवाल की फैमिली थी वो पक्का बनिया फैमिली थी, और आप जानते हैं कि बनिया फैमिली में अमूमन नॉन वेज, पार्टी, अल्कोहल ये सब नहीं खाते और पार्टी नहीं करते हैं, इस तरह खासकर डिस्को विस्को में जाके, 5 स्टार होटल्स में जाके। तो केतन के फैमिली वालों ने सिया की फैमिली से पहले ही बात कर ली थी कि यार सच सच बता दो, अगर आपकी बेटी में इस तरह का कोई शौक तो नहीं है करके। तो सिया के घर वालों ने कहा कि नहीं, हमारी बेटे ये सब कुछ नहीं करती। जबकि और अभी भी इवन इतने सारे सबूत सामने आने के बावजूद, मैं आपको ये साइड में दिखा भी रहा हूँ, कहीं वो गोवा में पार्टी कर रही है, कहीं सिंगापुर में पार्टी कर रही है, हाथ में दारू की बोतल भी दिख रही है। तो इतने सारे सबूत होने के बावजूद जाहिर सी बात है, अगर वो गोवा गई, सिंगापुर गई तो घर वालों को तो बता के गई होगी। और क्या घर वालों को पता नहीं कि लोग आमतौर पर, खासकर बैचलर लोग, गोवा किस लिए जाते हैं, सिंगापुर किस लिए जाते हैं। तो इसके बावजूद सिया के घर वालों ने केतन के घर वालों से ये झूठ बोला कि नहीं, जो आप कह रहे हैं उनकी बेटी ऐसा कुछ नहीं करती है। तो अगर उसी समय सच बता दिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन पहले ही, मतलब रिश्ता शुरू होने के शुरुआत से ही कह सकते हैं आप, उसके घर वाले लगातार केतन के घर वालों से झूठ बोल रहे थे। और अब जाके अब ये सारा कांड सामने आ गया, इसके बावजूद भी एक के बाद एक दलील दे रहे हैं। वैसे तो टीवी के सामने कह रहे हैं कि अगर उनकी बेटी दोषी होगी तो उनको कानून जो सजा दे दे। लेकिन जब इस तरह की मिडिल फिंगर वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं और सारे सबूत उसके खिलाफ हैं अभी तक, इसके बावजूद बड़ी बेशर्मी से उनका बचाव कर रहे हैं। तो ये तो, और 16 साल की लड़की, बताइए
किसी एंगल से आपको सिया गोयल 16 साल की लगती है? 12वीं पास नहीं की, मतलब करोड़पति परिवार है सिया गोयल का परिवार, 12वीं पास की नहीं, पार्टी करती है, दारू पीती है, 16 साल की लग नहीं रही। और 16 साल की लग, मतलब सॉरी 19-20 साल की नहीं लग रही है। और 19-20 साल की क्यों नहीं लग रही है, मतलब मैं तो अगर कुछ कहूँगा तो बेकार में विवाद हो जाएगा, लेकिन आप अंदाज़ लगा सकते हैं 16 साल की थी बताते हैं जब वो, तब से चेतन चौधरी इसका बॉयफ्रेंड था। तो इसको बॉयफ्रेंड था इसका, पढ़ाई करती नहीं थी, इसके बावजूद घर वाले कह रहे हैं कि उनकी बेटी बहुत ही शरीफ थी। मतलब ठीक है यार, कोई घर वाला मतलब ठीक है, अपने बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जिस तरह से इतना सबको सामने आने के बावजूद ये लोग जो ढीठता से, बेशर्मी से इनका बचाव कर रहे हैं, उससे ये क्लियर है कि पूरी घर वालों को सब कुछ पता था, जानबूझकर उन्होंने ये बातें छिपाई। सिया के माँ बाप की बात तो पूरी हो गई, अब आते हैं चेतन भगत यानी चेतन चूतिया पर। तो चेतन भगत ने टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल लिखा जिसका शीर्षक है वाई सिया कुडंट सेड नो टू मैरिज। तो इसमें लंबा चौड़ा देख सकते हैं आप, बड़ा लंबा आर्टिकल है। तो इसमें जो जिस्ट, इतना लंबा आर्टिकल तो पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, तो इसका जिस्ट मैं आपको बताता हूँ। चेतन भगत का ये कहना है कि जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं, जो इंडियन माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चों की लाइफ को कंट्रोल करते हैं बहुत ज़्यादा। वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या बिस्किट लेंगे, क्या ब्रेड खाएंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे, कहाँ छुट्टियाँ मनाएंगे, हर चीज़ में, हर फैसले में माँ बाप का कंट्रोल होता है। तो बच्चे बड़ा सफोकेशन महसूस करते हैं, अपनी बातें माँ बाप से कह नहीं पाते और अल्टीमेटली कोई एक्सट्रीम कदम उठाते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी बातें कही है उन्होंने। कहा है कि लाला परिवार इनोवेशन नहीं करते, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च नहीं लगाते, शादियों में पैसा खर्च करते हैं, और इसके अलावा भी कई सारी उटपटांग बातें। अमूमन चेतन भगत इसी तरह की बातें करने के लिए जाने जाते हैं। तो सबसे पहले मैं पेरेंटल कंट्रोल पे ही बात करना चाहूँगा, क्योंकि जो आजकल के लिबरल और वोक लोग हैं, वो लोग पेरेंटल कंट्रोल को बहुत ही बुरा समझते हैं, और एक प्रकार से कहें तो माँ बाप को विलन बनाकर पेश करने में उन्हें बहुत आनंद आता है। तो चलिए इसी पे बात करते हैं सबसे पहले। तो चेतन भगत की अगर माने तो एक लड़की जो गोवा में जाके पार्टी कर रही है, शराब पी रही है, सिंगापुर में जाके अपना बर्थडे एंजॉय कर रही है, वो पेरेंट्स से दबी हुई है। पेरेंट, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पेरेंट्स के फैसले को ना कर सके। मतलब इससे झूठी बात, इससे रबिश और इससे बकवास बात क्या हो सकती है, आप ही बताइए। मतलब एक लड़की जिसने माँ बाप के कहने पर पुणे जैसे शहर में रह के इंटर पास तक नहीं किया, यानी 12th की पढ़ाई पूरी नहीं की। सिया गोयल को देखकर आपको किसी भी एंगल से लग रहा होगा कि इसके माँ बाप ने इसको कंट्रोल कर रखा होगा, या ये अपने माँ बाप की बात सुनती होगी। अगर ये माँ बाप की बात सुनती होती तो कम से कम, मतलब मैं तो कहूँगा यार, पुणे जैसे शहर में रह के आप 12th पास नहीं कर पा रहे हैं, आप पार्टी कर रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है बिजनेस फैमिली है उसकी भी, गोयल फैमिली। गोयल जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि बनिया लोग बहुत ओपन माइंडेड नहीं होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई जो बिजनेस फैमिली होगी, जो लाला बनियाओं का परिवार होगा, वो अपनी बेटी को गोवा जाकर पार्टी करने की मंजूरी देगा, सिंगापुर जाने देगा शादी से पहले अपने दोस्तों के साथ। तो जाहिर सी बात है अगर सिया गोयल ये सब कर पा रही थी तो उनके माँ बाप ने उनको आज़ादी दी होगी, या आज़ादी नहीं भी दी होगी तो सिया गोयल इतनी ढीठ होगी, इतनी बदतमीज, इतनी एरोगेंट होगी कि वो अपनी माँ बाप की बात न मानते हुए ज़बरदस्ती जाती होगी। तो मतलब वो पार्टी कर सकती है, दारू पी सकती है, लेकिन चेतन चूतिया की माने तो वो शादी के लिए ना नहीं कह सकती, क्योंकि माँ बाप का नाम खराब होगा। भाई माँ बाप का नाम तो जिन चीज़ों से ख़राब हुआ, अब जो ख़राब हो रहा है, अगर सिर्फ शादी के लिए ना कहने से अगर इतनी शर्म थी, तो कत्ल करके जो आप पूरे परिवार का नाम खराब हुआ, भाई का नाम खराब हुआ, इसकी परवाह क्यों नहीं की उसने, सिया गोयल ने। अगर मैं चेतन भगत से मैं ये बात पूछना चाहता हूँ। इसी तरह शोभा डे कह रही हैं कि भाई केतन अग्रवाल जो था वो सिया गोयल के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी की तुलना में उसके सर में बाल नहीं थे, देखने में खूबसूरत नहीं था, हट्टा कट्टा नहीं था, बड़ा कमज़ोर सा दब्बू सा था। ठीक है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि सिया के परिवार वालों ने ये सब देखा नहीं था, सब देखा था उन्होंने। वो लड़का कैसा है, इवन आप कह रहे हैं कि उसके सिया के माँ बाप कह रहे हैं कि सिया को उसको हकलाने की बात या सर पे बाल न होने की बात पता थी। इवन हकलाने का तो जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, अभी इसका एक अंश दिखाता हूँ, इसमें लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा हकलाता होगा, लेकिन मतलब ये बात ठीक है। चलिए, चेतन चौधरी की तुलना में केतन अग्रवाल देखने में उतना हैंडसम नहीं था। हम और सारे लोग जाहिर सी बात है हैंडसम होंगे नहीं, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन जो उसकी अगर उसकी खूबसूरती नहीं थी, हैंडसम नहीं था वो,
तो पहले ही शादी के लिए मना कर देते। उस समय तो इनकी नज़र उसकी शक्ल पर नहीं बल्कि उनकी माँ बाप की जो 600-700 करोड़ की दौलत थी उस पर थी। लेकिन अब जब कत्ल हो गया उसका, तब 10 तरह के बहाने बना रहे हैं। एक प्रकार से मरने के बाद भी उसका चरित्र हनन किया जा रहा है कि वो हकलाता था, उसके सिर पे बाल नहीं थे। तो ये सब बातें तो पहले कहनी चाहिए थी। अब मर्डर करने के बाद कहने का क्या मतलब है? उस समय तो आपको उसकी दौलत चाहिए थी, उसको अपने बेटी को अभी अरबपति परिवार में भेजना था। तो पैसा देखकर ये लोग केतन अग्रवाल के सारे कथित दोष भूल गए और अब चेतन चूतिया और शोभा डे जैसे लोग केतन अग्रवाल के मरने के बाद भी उसका चरित्र हनन कर रहे हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो जो मर्डर के आरोपी सिया गोयल है उसका बचाव कर रहे हैं। मतलब बचाव इसी तरह से होता है, नैरेटिव बिल्डिंग इसी तरह होती है। तो मेरे हिसाब से तो चेतन भगत और शोभा डे जैसे लोग उन कथित महिलावादी औरतों से या लड़कियों से भी नीच दर्जे के हैं जो कम से कम सिया की इस बात के लिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वो महिला है। उन्हें भी पता है कि सिया ने गलत किया, लेकिन चूंकि वो सिर्फ महिला है इसलिए उसका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन चेतन भगत और शोभा डे जैसे लोग, जिनको टाइम्स ऑफ इंडिया और प्रिंट जैसे बड़े बड़े पब्लिकेशन में आर्टिकल लिखने का मौका मिलता है, वो लोग एक प्रकार से देखा जाए तो इस मर्डर का सारा दोष सिया पर नहीं बल्कि सिया के माँ बाप पर डाल रहे हैं। चेतन भगत सिया के माँ बाप पर डाल रहा है और शोभा डे कह रही है कि केतन अग्रवाल देखने का अच्छा नहीं था। कल के दिन अगर कोई लड़का, कोई दूल्हा किसी लड़की को देखने जाए, उसको अगर काली है काली कह दे, मोटी है मोटी कह दे, छोटी है बौनी कह दे, तो यही सब महिला जो कथित महिलावादी लोग हैं वो उस बंदे पर टूट पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये लोग केतन की चरित्र हत्या कर रहे हैं, हत्या के बाद चरित्र हत्या कर रहे हैं। तो चेतन चूतिया और शोभा डे जैसे लोग जब तक इस देश में हैं तब तक मुझे लगता है महिलाएं इसी तरह मर्डर करती रहेंगी और दुनिया को मिडिल फिंगर दिखाती रहेंगी। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय ज़रूर दें।